तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में। अभी ये फील्ड बूम क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के, किसी के साथ स्कैम हो गया। वैसे ये फील्ड पहले से ही बूम पे रहता है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह काम आता है। सपोज़ अपन इमेजिन करते हैं एक मर्डर हुआ है, एक विक्टिम है जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके चक्कर में उसका मर्डर हो गया। तो वो अपन को पता चलेगा कि हाँ भाई, वो डाटा को अपने लैपटॉप पे रखा था, कंप्यूटर पे रखा था, इनक्रिप्टेड रखा था, डिक्रिप्टेड था, क्या था, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल एविडेंस के अंदर, जो कि आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर। तो अपन आगे देखते हैं, अभी बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है, कैसे काम करता है। और इससे पहले ये बता दूं कि इस पे डिजिटल फॉरेंसिक्स की पूरी एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है। छोटी छोटी टॉपिक पे पूरा एक प्लेलिस्ट बनेगा, उस पर सारी टॉपिक्स कवर होगी इन डेप्थ डिटेल्स के साथ। अपन कुछ प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, एक्विजिशन का, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, एक केस है, मर्डर केस है, किडनैप का केस है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अपन सब देखेंगे आगे। ये अभी इंट्रोडक्शन है, तो अभी आगे देखते हैं अपन। तो अपन पढ़ रहे थे डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में। ये कुछ डिटेल ओवरव्यू है जो मैंने अभी बताया, वही सब चीज़ें लिखा हुआ है। मेनली किसी भी क्राइम सीन में जाते हैं तो अगर हम लोग फॉरेंसिक साइंस के तरफ से ही जाता है, डिजिटल फॉरेंसिक साइंस के अंदर आता है। तो आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, उस पे जो बॉडी आती है फॉरेंसिक साइंस में, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, हेयर हो गया, ये सब चीज़ें आती है। पर डिजिटल फॉरेंसिक्स डिफरेंट है। इस पे जो बंदा वहाँ पे है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बंदा किसी और कंट्री पे भी बैठ के वहाँ पे अटैक कर रहा है तो वो भी डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आएगा। मतलब वो भी एक क्राइम ही हुआ और उसको आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता है। इसलिए डिजिटल फॉरेंसिक्स का जो बेस बना और उसका सोर्स किया जाता है। रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो अब इस पे रिकवरी का वर्ड कैसे आ रहा है और इन्वेस्टिगेशन, रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन, ये दो चीज़ को अपन देखते हैं शुरुआत में कि ये कैसे क्या क्या रोल प्ले करता है अपने पूरे। पहले तो अपन रिकवरी को देखते हैं। अब मान के चलो अपने को एक कंप्यूटर मिल रहा है, ठीक है, इस पे है डाटा जिसको अपन एविडेंस बोलेंगे। पर जिसका ये पीसी है, जो बंदे का ये पीसी है, उसने डाटा कर दिया है डिलीट। सॉरी, इसको मैं रेड से डिनोट करता हूँ, डिलीट। ओके, अब अपन को तो डाटा चाहिए भाई, क्योंकि मेन काम अपने को क्या है, इसको प्रूफ बताना है कि क्राइम कैसे हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, कौन से डाटा के लिए हुआ। तो अब ये बंदा जब ये कंप्यूटर से डाटा को डिलीट कर दिया है तो वो वापस कैसे आएगा? रिकवरी से, ठीक है। और ये रिकवरी कौन करेगा? डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या इंस्टेंट रिस्पॉन्डर, ठीक है। ये दो पोस्ट है, SOC L1, SOC L2, SOC L3, अलग अलग लेवल है। ये सब आगे अपन डिस्कस करेंगे क्या है कैसा है। ये सब चीज़ को डिस्कस करने के लिए, मतलब ये जो केस सिनेरियो अभी छोटा सा बना है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग को इसका डाटा रिकवर करना पड़ेगा, जो कि रिकवरी में आएगा। रिकवरी में अब इन्वेस्टिगेशन का रोल क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन, जो डाटा अपन को आया वो डाटा ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये केस से रिलेटेड है कि नहीं है। मान के चलो ये केस है ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का, ठीक है, कोई सा भी एक तो टॉपिक उठा लिया हूँ मैं से रैंडम सा। तो अब अपन को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही डाटा चाहिए, कोई और डाटा नहीं चाहिए अपन को। ये भी अपन को ध्यान में रखना है। और
वो डाटा सही रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। तो इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे फेजेस होते हैं जिसको बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना अपन इन्वेस्टिगेशन को मतलब प्रॉपरली कोर्ट पे सबमिट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लॉस होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। ये बेसिक वीडियो है, इस पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये रहा प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, प्रिजर्विंग, एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट। पहले समझते हैं ये क्या है एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग। मान के चलो अपने पास एक हार्ड डिस्क है, तो हम लोग इस हार्ड डिस्क को डायरेक्टली यूज़ नहीं ले सकते। इसका एक प्रॉपर इमेज बनेगा, वो वेरीफाइड होगा कि ये प्रॉपर मतलब बाइट टू बाइट कॉपी हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। वो आता है आइडेंटिफाई के अंदर, ठीक है। और इसको अपन बहुत सारी तरीक़ों से ले सकते हैं। जैसे विक्टिम का फ़ोन पड़ा है, भाई ये विक्टिम का ही फ़ोन है, कैसे पता? जो मर्डर किया है वो अपना फ़ोन या एक फर्जी फ़ोन भी छोड़ के जा सकता है। तो ये सारा जो सीनेरियो रहता है, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, कंप्यूटर, फ़ोन, आईओटी डिवाइस सब पे आइडेंटिफाई करने का काम रहता है कि ये उस केस से रिलेटेड है और एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहा है केस को, ठीक है। ये काम करता है। प्रिजर्विंग एक बहुत बड़ा एक अलग से इस पे एक वीडियो ही आएगा। प्रिजर्विंग जो कलेक्शन ऑफ डाटा रहता है, हम लोग निकालते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं जिसको। अपन मोबाइल वगैरह से या कंप्यूटर से कोई भी डाटा निकाल रहे हैं, किसी आईओटी डिवाइस से, नेटवर्क से, क्लाउड से, किसी से भी, उसको बोलते हैं प्रिजर्विंग। बस इसको अभी इतना ही समझो, इसका बहुत लंबा एक वीडियो बनेगा, उसको अपन आगे देखेंगे। और ये क्या है एनालाइजिंग। भाई अब जो डाटा अपन प्रिजर्व किए हैं उसको देखना भी तो पड़ेगा कि हाँ भाई डाटा है कि नहीं, क्या से बात हो रहा था, ईमेल से बात हो रहा था कि व्हाट्सएप यूज़ किया गया था कि फेसबुक यूज़ किया गया था, देखना पड़ेगा ना कि कैसे क्राइम हुआ, क्या हुआ। तो ये सब एनालाइजिंग के अंदर आएगा। अब आगे चलते हैं इस पे, डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल एविडेंस। ओके, तो अब यहाँ तक के पता चल गया अपन को आइडेंटिफाई, हाँ भाई बंदे का है या केस से रिलेटेड है। प्रिजर्विंग में आ गया, अपन कलेक्ट करके उठा के लेके आ गया। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के लेके गया, उसका एक प्रोसेस होता है जो अपन आगे बात करेंगे। एनालाइजिंग भी कर डाले डॉक्यूमेंट्स को, पर क्या अपन ऐसे कोर्ट पे जाके दे सकते हैं सर ये देता है एविडेंस है सर ये लो देखो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपन किसी भी चीज़ को, एविडेंस वगैरह को अगर अपन प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसको अगर अपन कोर्ट पे सबमिट कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी लॉस होती है जिसको अपन को फॉलो करना पड़ता है। और अगर जो अपन फाइंडिंग किए हैं, मान के चलो इसमें अपन को पीएनजी मिल रहा है, तो अगर अपन जा रहे हैं कोर्ट में, ये अपना कोर्ट है मान लो, डेस्कटॉप टाइप का बना दियो, चलो ठीक है समझ जाना। ये अपन को एविडेंस मिला, कोर्ट को येलो कलर में डाल देता हूँ तब ठीक लगेगा, ठीक है। ये कोर्ट है, ये अपन को एविडेंस मिला। और अब ये एक बंदा है जो कोर्ट के तरफ से है, ये भी सेम प्रोसीजर को देख सकता है कि हाँ भाई तुम जो इमेज लाए हो, पीएनजी लाए हो, वो पीएनजी इसी पेन ड्राइव, इसी हार्ड डिस्क से निकल रहा है कि नहीं। और ये अगर नहीं निकला तो ये आपका एविडेंस ख़राब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं रही। मतलब अपन जो भी डाटा को अगर अपन एनालाइज कर रहे हैं, जो निकला है, रिकवर हुआ है डाटा या इन्वेस्टिगेशन में अपन को मिला है, वो डाटा सेम टू सेम अगर अपन डॉक्यूमेंटेशन करके कोर्ट पे सबमिट करते हैं, सामने वाला बोलता है कि क्रॉस एग्जामिन करवा रहा है,
तो अगर उसको ये डाटा नहीं मिलेगा तो नो मैटर कि आप इसके पीछे कितना टाइम वेस्ट किए हो या टाइम लगाए हो, वो पूरा वेस्ट पे ही जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बच गया, डॉक्यूमेंटेशन में ही मैं कुछ ज़्यादा ही अलग भाग गया था। डॉक्यूमेंटेशन में सब चीज़ एक प्रोसेस से होता है, चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं उसको। अपन आगे देखेंगे क्या चीज़ को कैसे प्रॉपरली डाटा एक्विजिशन कैसे होता है, प्रिवेंट कैसे होता है, और वो सारी चीज़ों को चेन ऑफ कस्टडी के ज़रिए कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है। क्योंकि आपको अगर हार्ड डिस्क मिला है एक ठो, तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी है कि आप उसको लिखो कि हाँ भाई मेरे को यहाँ से ये चीज़ मिला है, तब वो जाके कोर्ट में सबमिट होगा एज अ एविडेंस। ठीक है, अब ये लाइन को छोड़ते हैं, बहुत लंबा हो जा रहा है, आगे बात करते हैं। अभी अपन आ रहे हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, 5 ठो टाइप है भाई। पहला टाइप है कंप्यूटर फोरेंसिक्स। इसके बारे में तो मतलब मेनली 2 घंटे का वीडियो आराम से बन जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर है, उस पर डाटा है। चलो मान के चलो ये एक केस है कि ये ब्लैकमेल कर रहा है किसी को, एक बंदा है किसी बंदी को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मेरे पास तेरे डाटा हैं, जो फ़ोटोज़ होते हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं। अब भाई तू मेरा काम कर वरना मैं इसको वायरल करता हूँ। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? एज अ डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर वी एक्वायर द कंप्यूटर हार्ड डिस्क एंड एनालाइज कि भाई क्या डाटा है उसमें, वो लड़की सही बोल रही है कि एक फॉल्स केस है। ये सब चीज़ हम लोग रिकवर करेंगे, डाटा देखेंगे, और फिर अगर उस पर डाटा नहीं है, डिलीटेड है, तो रिकवर मारेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है कि कुछ और केस है, सब चीज़ ऐसे पता चलेगा उस पर। और मेनली ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं है कंप्यूटर फोरेंसिक्स। इस पे अपन रजिस्ट्री में देखते हैं कि क्या क्या सॉफ्टवेयर ऑन है, कैसे अटैक हो रहा है, नेटवर्क अटैक है, क्लाउड अटैक है, मोबाइल अटैक। मेनली कंप्यूटर फोरेंसिक्स में A to Z सब आता है। तो इसको बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखते हैं, अब मूव करते हैं आगे, अपन मोबाइल फोरेंसिक्स में आते हैं। मोबाइल फोरेंसिक्स में जैसे एक बंदे का मर्डर हो गया, ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक और बंदा है। अब देखो ये करता है सुसाइड, S, ये इसका होता है मर्डर, M, ठीक है, ये S है, ये M है। अब अपन देखते हैं, अबे यार क्या हो रहा है इसको, S वाले के पास, सुसाइड वाले के पास सुसाइड नोट रहता है, S नोट किसमें रहता है? फ़ोन में, उस बंदे के फ़ोन में रहता है। और ये मर्डर वाले के पास भी फ़ोन रहता है एक ठो, पर इसमें अपन को कुछ कॉल्स मिलती है, कॉल लॉग्स मिलती है, मैसेजेस मिलते हैं ब्लैकमेल के, ठीक है, और कुछ सस्पिशियस चीज़ मिलती है, मान के चलो कुछ भी, जैसे ईमेल मिल रही है कि तुम मेरा काम करो वरना तुमको मार दिया जाएगा, ऐसा वैसा दुनियादारी, कोई सा भी एक केस उठा के। तो अब देखो यहाँ पे 2 रोल समझ में आ रहा है अपन को, कैसे कैसे काम हो रहा है। मेनली काम क्या हो रहा है मोबाइल फोरेंसिक्स से? मोबाइल फोरेंसिक्स से हम सामने वाले के मोबाइल को पूरा एक्वायर करते हैं, उसके डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये क्या केस है। केस के अकॉर्डिंग काम होता है ना, जैसे ये सुसाइड केस है तो हाँ भाई उसका सुसाइड नोट मिल गया, ये मर्डर केस है तो कैसे पता चला? कॉल लॉग्स थे एक नंबर के बहुत ज़्यादा, जैसे 99 के बहुत ज़्यादा कॉल्स थे, प्लस उसी के नाम से मैसेज थे कि भाई तुम ये करो वरना तुमको बहुत टॉर्चर या मार दिया जाएगा, जो भी है। मेल आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई, मेल में फ़ोटोज़ वीडियो आ रहे हैं कि भाई तुम ये कांड किए हो, इसको सॉल्व करो या मेरा काम करो वरना जो भी है।
तो ये सारी चीज़ें अपन को कंप्लीट किस में मिल रही है, मोबाइल फोरेंसिक्स के अंदर मिल रही है, क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल रखता है और इस मोबाइल फोरेंसिक्स में 90% डाटा निकल जाता है एज अ एविडेंस। पर मोबाइल फोरेंसिक्स इजी भी नहीं है, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है जो क्लाउड फोरेंसिक्स के बाद आती है मोबाइल फोरेंसिक्स। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेटवर्क फोरेंसिक्स। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब नेटवर्क फोरेंसिक्स में आते हैं। नेटवर्क फोरेंसिक्स क्या है, मान के चलो एक वेबसाइट है www.school.com। ठीक है, अब ये एक स्कूल है, कोई सा भी स्कूल ले लो, स्कूल के जगह पे इस पे स्टूडेंट्स है बहुत सारे। ये है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5। ये वो लोग हैं जो इसको एक्सेस कर सकते हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, सॉरी ये हो गया टीचर, टी, प्रिंसिपल, तुम सब आ जाओ एस के अंदर। ठीक है, एस। अब इस पे और फोकस्ड मारते हैं अपन। अब देखो ये एक वेबसाइट होस्ट हो रही है किसी भी सर्वर पे, जो कि ये वेबसाइट है, उसके अंदर लॉगिन होता है। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स लॉगिन करके अपना बायोडाटा देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स, टीचर्स उस पर अपना मतलब मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम आज क्यों नहीं आए थे, क्या दिक्कत था, होमवर्क हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ तुम्हारा सिलेबस का, पढ़ाई का जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, मतलब आपस की स्कूल की बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही है। ये ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर, एक वेबसाइट के अंदर। अब मान के चलो इसकी क्रेडेंशियल्स जो है वो स्टूडेंट्स के पास है, प्रिंसिपल के पास है, टीचर्स के पास है। पर एज अ हैकर का माइंड क्या करेगा कि उसको चाहिए भाई एक अकाउंट, किसका चाहिए, स्टूडेंट का, प्रिंसिपल का, टीचर का, किसी का भी। तो वो क्या करेगा, इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए ब्रूट फोर्स का अटैक करेगा। तो अपन एज अ नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अपन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये 404 रिक्वेस्ट 100 बार आया है और 200 रिक्वेस्ट आया है 101 में। तो पता चल गया भाई कि हाँ ये बंदा 100 बार रिक्वेस्ट मारा था, ये आईपी से आया है 192.0.0.1, इस आईपी से आया था। तो हाँ इसका लोकेशन पता चल जाएगा, कौन से कंट्री से ये पता चल जाएगा, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है ये पता चल जाएगा, वर्नेबल है कि नहीं ये पता चल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल से अपन को पता चल गया नेटवर्क फोरेंसिक्स क्या है, कैसे काम करता है। हालांकि ये बेसिक था, इसके भी उस पर काम होता है। अगर अपन, और ये तो एक बहुत छोटा सा था, ऑर्गेनाइजेशन में अपन जाते हैं, सारी लॉग्स, नेटवर्क की लॉग्स कलेक्ट की जाती है, देखा जाता है कि कौन किससे मलवेयर डाला गया, इंसर्ट हुआ। मान के चलो एक कंप्यूटर में रैंसमवेयर अटैक, एक ऑर्गेनाइजेशन पे रैंसमवेयर अटैक हो गया, तो भाई कैसे हुआ, कोई तो होगा, या तो नेटवर्क एडमिन होगा या तो एम्प्लॉयर्स होंगे, ठीक है, या तो थर्ड पर्सन होगा। पर भाई थर्ड पर्सन के पास एक्सेस कहाँ से आएगा, वो फिशिंग करेगा। फिशिंग अटैक से एम्प्लॉयर का आईडी लेगा, आईडी लेके एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो भी काम है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है लॉग्स में। ठीक है, यहाँ से अपन लोग को पता चलता है कि एक बेसिक ओवरव्यू पता चल गया कि नेटवर्क फॉरेंसिक्स में क्या होता है, कैसे काम होता है। ये वाला एग्जांपल ठीक था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे अपन देख लेंगे क्या ही सीन है। कचड़ा बहुत हो गया था। क्लाउड फॉरेंसिक्स, भाई क्लाउड फॉरेंसिक एक एडवांस टॉपिक है, या मैं बोल सकता हूँ सुपर एडवांस टॉपिक है, क्योंकि बेसिकली इतने सारे चीज़ों में अपन को इसमें मिल जाता है हार्ड डिस्क,
ठीक है, डी पी टाइप का दिख रहा है, इसको डी ही है ना ये। इसमें मिल जाता है मोबाइल। नेटवर्क्स में लॉक्स मिल जाते हैं और स्विचेस, डिवाइसेस, राउटर्स मिल जाते हैं जिनका फर्मवेयर निकाल के अपन फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। पर क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता भाई। हमको ये नहीं पता कि अपना डाटा कौन सी जगह स्टोर है। मान के चलो गूगल ड्राइव है इंडिया का, जर्मनी का, फ्रांस का, ठीक है, सब जगह इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अब मैं एक नॉर्मल पर्सन जो अपना फाइल अपलोड किया है अपने गूगल ड्राइव पे, मेरे को कैसे पता वो इंडियन सर्वर में है, जर्मनी सर्वर में है, फ्रांस सर्वर पे है? और क्या गूगल मेरे को एक्सेस करने देगा इस चीज़ के लिए? अगर मेरे साथ कुछ कांड होता है तो ये मेरे को एक्सेस करने देगा कि मैं उनके डाटाबेस में जाऊं, अपनी कुछ प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स के साथ एनालाइज करूं? कभी नहीं भाई, गूगल ऐसा कभी करने नहीं देगा। गूगल क्या, कोई भी कंपनी ऐसा कभी करने नहीं देगी। तो क्लाउड फोरेंसिक्स के अपने एक चैलेंजेस होते हैं, अपने एक तरीके होते हैं जो अपन आगे देखेंगे। क्लाउड फोरेंसिक्स में बेसिकली अगर वेबसाइट के ज़रिए से देखें तो डाटाबेस डिलीट हो गया, उड़ गया, उस पर कुछ अटैक हो रहा है, किसी वेबसाइट पे कुछ अटैक हो रहा है। आजकल के सारे वेबसाइट्स जो है क्लाउड पे रन हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। और अभी लेटेस्ट में आया है IoT डिवाइसेस। अब लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है? वॉच और रिंग। अभी मेटा का आया है ग्लासेस, उसको नहीं लेते हैं अभी। वो जैसे मान के चलो अपन और भी छोटी छोटी चीज़ें क्या कैसे करें, होम डिवाइसेस, IoT होम डिवाइसेस। अब देखो, एक बंदा अगर वॉच रखा है IoT वाला, तो वो मोबाइल से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे सीन देखो कैसे इन्वेस्टिगेटर काम करता है। भाई मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आएगा वो उसके वॉच में भी आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन, लोकेशन। और रिंग तो बेसिकली लोकेशन के लिए ही रहता है, जो कि अपना इसमें कवर हो गया IoT डिवाइसेस में, कि भाई वो घर किस टाइम पे था, किस टाइम पे उसने लाइट चालू की, किस टाइम पे वो वॉशरूम गया, किस टाइम पे वो गाना सुन रहा था। ये सारी रिकॉर्ड्स के लॉग्स रहते हैं IoT डिवाइस में, कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको हटा देते हैं पूरा अपन। इतना तो समझ आ गया होगा, 5 टाइप है इसके अंदर। सारी खेल जो है डिजिटल फोरेंसिक्स की होती है। अब ये वीडियो ओवरव्यू वीडियो था, इसके बारे में ज़्यादातर इन डेप्थ कोई नहीं बताया है अभी तक कि मैं जहाँ तक के देखा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ इस पर पूरी वीडियो सीरीज़ लाऊँ, बढ़िया सा रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर डिजिटल फोरेंसिक्स में इंटरेस्ट है किसी का, तो अपन रियल लाइफ एग्जांपल केस के साथ स्टडी करेंगे। कंप्यूटर फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, नेटवर्क फोरेंसिक्स, क्लाउड फोरेंसिक्स, IoTs की तो अभी मेरे पास डाटास नहीं है, पर इन फ्यूचर मैं प्रोवाइड करूँगा या खुद से कहीं से निकालूँगा और लाइव अपन देखेंगे क्या से क्या होता है। मेनली जो मैं बता रहा हूँ वर्क कैसे होता है डिजिटल फोरेंसिक्स में। और अगर बोलूँ तो अगर फोरेंसिक्स में आपको जाना है तो आपको पेन टेस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा। मलवेयर एनालिसिस आना चाहिए, आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई पेन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, मलवेयर कैसे एनालाइज किया जाता है। तो डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। नॉलेज ले लोगे, ठीक है, बढ़िया बात है, पर आपको पता ही नहीं है, क्योंकि अपन फोरेंसिक्स में काम ही यही करते हैं
रिवर्स ऑर्डर पे जाते हैं। क्राइम हुआ है पहला फेज पेन टेस्टिंग का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। फिर वो एक्सेस देखेगा, एक्सप्लॉइट्स देखेगा, कैसे एक्सेस गेन करेगा। थर्ड में वो आता है क्लीनिंग ट्रैक्स, ठीक है, ट्रैक्स क्लीन किया। फोर्थ में आ गया डाटा लेके वो निकल रहा है फाइव्थ में। इतना सब चीज़ करने में उसको 5 प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कभी 2, कभी 1, कभी 5, ठीक है। कुछ भी होता है, वो कौन सा अटैक परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर रहता है। फॉरेंसिक का काम क्या रहता है भाई, ये अगर हुआ है तो वो कैसे हुआ, ये जो थ्योरी है उसको रिवर्स ऑर्डर में इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, DFS। तो ये अपन पूरा इन डेप्थ डिटेल विथ एग्जांपल देखेंगे आगे अपना वीडियो रहेगा, पहला वीडियो। इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स पे। छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अपन इन डेप्थ जाएंगे आगे कभी। अभी छोटा छोटा वीडियो, कैप्सूल वीडियो टाइप से रहेगा, उस पर अपन देखते हैं कि क्या करा जा सकता है। ये था एक इन डिटेल वीडियो फॉर डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है। चलो, गुड बाय भाई।